आज की वीडियो देखने के बाद आपको ब्रांड से महंगे महंगे ट्राउज़र्स ख़रीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आप मेरी वीडियो देखें, सारे फार्मूलाज को फॉलो करें और किसी भी साइज़ का ट्राउज़र आप मेरी वीडियो देखने के बाद आसानी घर में बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको बहुत ईजी तरीके से विदाउट किसी कर्व स्केल के स्ट्रेट पैंट ट्राउज़र बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत कंफर्टेबल है, लूज़ लूज़ सा है और परफेक्ट मेजरमेंट्स में आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से आप किसी भी हिप साइज़ के अकॉर्डिंग अपना ट्राउज़र बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ब्रांड स्टाइल रेडी कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी है बट एक एक चीज़ मैंने आपको डिटेल के साथ बताई है, तो इस वीडियो को देखने के बाद ना ट्राउज़र से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में नहीं रहेगा। एक ही बार वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल परफेक्ट पैंट ट्राउज़र बना पाएंगे। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपको एक एक चीज़ डिटेल के साथ बताऊँ, जो भी कन्फ्यूजन्स हैं ना आपकी वो दूर हो जाएं। कपड़ा किस तरह से लेना है ये भी बताऊंगी। तो ये काफ़ी अर्ज़ वाला वेयर ईगो का ड्रेस था और काफ़ी चौड़ा इसका अर्ज़ था। तो मैंने पीसीस कट करके निकाल लिए हैं, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। अगर आपने कट करके नहीं रखा हुआ और आपको ये पता करना है कि आपको कितना चौड़ा कपड़ा फोल्ड करना चाहिए, तो आपने अपने हिप की मेजरमेंट लेनी है। इस तरह से अपने हिप के अराउंड आपने इंच टेप को घुमाना है और जितनी भी गोलाई टोटल आए ना उसका चौथा हिस्सा निकाल लेना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने हिप का साइज़ 40 इंचज़ लिया है, यानी 40 इंच की चौड़ाई ले रही हूँ। तो उसका आपने चौथा हिस्सा निकालना है। ठीक है, जो भी आपका हिप का साइज़ है उसे 4 से डिवाइड करना है। जो भी आंसर आए, 40 का चौथा हिस्सा 10 बनता है। तो जितना भी चौथा हिस्सा बना है ना 10, तो उससे हमने 6 इंच कपड़ा ज़्यादा फोल्ड करना है। यानी 10 इंच अगर हिप का चौथा हिस्सा निकला है तो उससे हमें 6 इंच ज़्यादा लेना है। तो यानी हमें टोटल फैब्रिक की चौड़ाई 16 इंच लेनी है। अदरवाइज़ अगर आपने पीस अलग से नहीं निकालना तो आप इस तरह से ये किनारे वाली साइड अपनी तरफ रखकर और ये बंद वाली साइड आप दूसरी तरफ रखेंगे। आप इधर से मार्किंग करेंगे तो ये होगा कि बंद वाली जगह से ना आपके पास अच्छा कपड़ा बच जाएगा, जो कि आपस में ज्वाइंट होगा, आपकी डिज़ाइनिंग में काम आ जाएगा वो, या तो इसी ड्रेस में या फिर किसी और ड्रेस में। यहाँ पर मैं 40 इंच हिप के हिसाब से ट्राउज़र की कटिंग कर रही हूँ और लेंथ इसकी 38 इंच रहेगी। जिनका भी मीडियम साइज़ है वो ये ट्राउज़र बना सकते हैं, बट बेस्ट तरीका ये है कि आप जब भी ट्राउज़र बनाएं ना अपने हिप साइज़ को मेजर करें। उसी एक हिप साइज़ से ना आपका पूरा ट्राउज़र परफेक्ट बन सकता है या फिर गलत बन सकता है। अगर आपने अपने हिप का साइज़ सही लिया है, ठीक है, टोटल गोलाई आपने ले लेनी है, उसका चौथा हिस्सा निकाल लेना है। जो उसका हिप का चौथा हिस्सा होगा ना उसी के बाद आपकी सारी मार्किंग होनी है। ठीक है, आपको हिप साइज़ पता होना चाहिए और लेंथ पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैंने 2 पीस कट करके रखे हुए हैं, एक फ्रंट का और एक बैक का। तो सबसे पहले हम बैक का पीस हटा देंगे और हम सबसे पहले कटिंग करेंगे फ्रंट की। फ्रंट के लिए चौड़ाई मैंने ली है 14 इंच, जबकि लंबाई ली है 42 इंच यानी 42 इंच। मुझे ट्राउज़र की तैयार लंबाई चाहिए 38 इंच, तो मैंने 2 इंच ऊपर से बढ़ा कर रखा है और 2 इंच नीचे से पाइचे के लिए। तो सबसे पहले हम 2 इंच पे मार्क कर लेंगे इलास्टिक के लिए इस तरह से, और इसकी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यानी जो भी आपका तैयार ट्राउज़र आपको चाहिए उससे आप 4 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे फ्रंट के लिए। अब ये ऊपर वाली जो 2 इंच की चौड़ाई मैंने लगाई है, ये आप अपने इलास्टिक के लिहाज से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपकी इलास्टिक पतली है तो ये साइज़ और कम हो जाएगा, अगर आपकी इलास्टिक चौड़ी है तो आपका थोड़ा सा साइज़ चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये हमने 2 इंच पे इलास्टिक के लिए मार्किंग कर ली है। अच्छा, ये ओपन वाली साइड मैंने अपनी साइड रखी है और ये बंद वाली साइड मैंने दूसरी तरफ रखी है। हिप का साइज़ मेरे पास 40 इंचज़ है, तो उसका चौथा हिस्सा 10 इंचज़ निकलता है। तो हमने ये 10 इंचज़ पे नहीं लगाना, इससे 2 इंच बढ़ा कर लगाना है। मैंने 2 इंच बढ़ाकर इसलिए लगाया है कि सेंटर में मैं यहाँ पर प्लीट्स भी दूंगी। अगर आपने प्लीट्स नहीं देनी तो आपने 1.5 इंच बढ़ाना है। ठीक है, अगर आपने प्लीट्स देनी है तो आपने 2 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा बढ़ाना है। अगर आपने प्लीट्स नहीं देनी तो 1.5 इंच बढ़ाना है। तो यहाँ पर मैंने प्लीट्स देनी है तो 12 इंच पर मैंने निशान लगाया है। ये हमारी हो गई कमर की चौड़ाई। अब हमने लगाना है आसन के लिए या फिर क्रॉच एरिया जिसे आप कहते हैं, उसके लिए मार्क। क्रॉच एरिया के लिए क्या फॉर्मूला है, जो भी आपका हिप साइज़ है उसका आपने चौथा हिस्सा निकालना है, यानी उसे 4 से डिवाइड करना है।
जो भी आपके पास आंसर आए, तो यहाँ मेरे पास 10 आ रहा है चौथा हिस्सा, उसमें हमने 4 इंच मज़ीद प्लस कर लेना है। तो यहाँ पर क्रॉच की लेंथ जो है मेरे पास बन रही है 14 इंच। यहाँ आगे भी करके मैं 14 इंच पे मार्क लगा लूँगी। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ मार्किंग के दौरान ही, कि हमने अगर बिल्कुल कंफर्टेबल सा ट्राउज़र रखना है, जो हाउसवाइफ हैं उन्हें उठना बैठना पड़ता है, काम करना पड़ता है, तो ये बिल्कुल कंफर्टेबल रहेगा 4 इंच आप क्रॉच एरिया बढ़ा कर रखते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा फिक्स साइड ट्राउज़र आपको, मतलब बहुत ज़्यादा क्रॉच एरिया के पास से लूज़ ना हो, तो आपने 4 इंच के बजाय क्रॉच एरिया को 3 इंच बढ़ाना है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अगर लूज़ सा बिल्कुल कंफर्टेबल सा चाहते हैं तो आपने 4 इंच प्लस करना है क्रॉच एरिया में, हिप साइज़ के चौथे हिस्से में। ठीक है, और अगर आपने थोड़ा सा फिटेड कि आपको लाइक यहाँ से ज़्यादा लूज़ लूज़ नहीं चाहिए, तो आपने 3 इंच प्लस करना है। मुझे ये लूज़ लूज़ बिल्कुल कंफर्टेबल सा अच्छा लगता है ट्राउज़र, कि नमाज़ में भी उठने बैठने में नमाज़ के लिए आसानी हो, तो मैं यहाँ पर 4 इंच ले रही हूँ। अच्छा, 3 इंच भी आप लेंगे तो वो भी ऐसा कोई इतना उठने बैठने में फंसता नहीं है, बट ये है कि अगर आप 4 इंच लेते हैं ना बढ़ाकर, तो वो बड़ा अच्छा सा कंफर्टेबल सा बन जाता है। अब ये जो 12 इंच पे हमने मार्क लगाया था ऊपर कमर के लिए, उसको नीचे तक हमने क्रॉच एरिया के साथ मिला देना है, बिल्कुल स्ट्रेट। यहाँ पर मैं फ्री हैंड के साथ मिला रही हूँ, आप चाहें तो स्केल के साथ भी ये काम कर सकते हैं। अब क्रॉच की जो चौड़ाई है उससे बाहर की तरफ हमने ये 2 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा रखना है। यहाँ पर 1 इंच पे या पौने इंच पे इस तरह से तिरछी मार्किंग करनी है और इसे इस तरह से कर्व शेप में एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है। अच्छा, मैं कपड़े की सीधी साइड पे मार्किंग कर रही हूँ क्योंकि उल्टी तरफ से बहुत लाइट था, तो ये आपको अच्छे से नज़र आए डार्क कलर पे, इस वजह से सीधी साइड पे मार्किंग कर रही हूँ, बट आपने उल्टी साइड पे मार्किंग करनी है। ये हो गई हमारी ऊपर की मार्किंग कंप्लीट। अब हमने नीचे करना है। ठीक है, क्रॉच एरिया तक आपने देख लिया है, अब हमने नीचे करना है और अब हमने ये जो हमारा क्रॉच एरिया है इसको नापना है पूरा कि ये कितना आ रहा है। तो ये हमारे पास 14 आ रहा है, 14 का हमने हाफ निकालना है तो हमारे पास 7 हो जाएगा। जो भी आपकी चौड़ाई आ रही हो आपकी मेजरमेंट के हिसाब से, उसे आपने उसका सेंटर निकाल लेना है और सेंटर पे आपने मार्क कर लेना है। तो यहाँ 7 इंच पर आया। अब यहाँ नीचे हम पाइचे की तरफ से भी 7 इंच पे मार्क लगा देंगे। तो ये हमारा सेंटर निकल गया है ट्राउज़र का, इसी के हिसाब से हमने पाइचा रखना है। तो अब मुझे पाइचा रखना है 7 इंच का, तो 7 इंच का मैं हाफ़ कर लूँगी। तो यहाँ 3.5 इंच पे दोनों साइड पे मार्किंग हो जाएगी। ठीक है, 7 का आधा 3.5 होता है। अब हमने पाइचे के लिए जो मार्किंग की है उसको इधर आसन के साथ इधर से मिला देना है और दूसरी तरफ के पाइचे को दूसरी साइड मिला देना है। अगर आपके पास कर्व स्केल है तो आप उसकी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो या तो आप फ्री हैंड से या फिर स्केल की हेल्प लेकर आप इस तरह से मार्किंग कर सकते हैं। यहाँ मैं फ्री हैंड के साथ करूँगी, आपको अगर समझ में ना आए तो आप स्केल की हेल्प से ये मार्किंग कर सकती हैं। इस तरह से हमने मार्किंग कर लेनी है। ऊपर की साइड पे हल्का सा कर्व देना है, बिल्कुल हल्का सा। ठीक है, इसी तरह से हमने दूसरी साइड भी लाइंस को मिला देना है। तो ये हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब यहाँ पर हमने हल्का सा कर्व दे देना है, बिल्कुल हल्का सा, हाफ इंच से भी कम का इधर हल्की सी गुलाई दे देनी है। इससे आपका ट्राउज़र बड़ा अच्छा सा फिट बैठता है और खिंचाव नहीं आता। अच्छा, अब नीचे पाइचे के लिए भी 2 इंच पे हमने लाइन लगा ली थी और यहाँ से एक काम क्या करना है कि यहाँ से थोड़ा सा बाहर की तरफ हमने इस तरह निशान लगाना है, थोड़ा तिरछा करके, ताकि जब हम इसे फोल्ड करें तो ये प्रॉपर तरीके से कट हो जाए। एक तो ये तरीका है कि हम इधर तिरछा करके दोनों साइड पे मार्किंग कर लें, या फिर ये तरीका है कि जब हम कट करने लगे ना ट्राउज़र, तो इस तरह से नीचे से फैब्रिक को पहले फोल्ड कर लें और फिर इस तरह से कट कर लें। ठीक है, अब जो हमने मार्किंग की है उसी के मुताबिक हमने कटिंग कर लेनी है।
अब यहाँ पर आकर मुझे इजी ये लगता है कि ये जो लाइन हमने 2 इंच की फोल्डिंग के लिए लगाई है ना पाइचे के लिए, इसे हम इस तरह से फोल्ड कर लें और उसके बाद कटिंग करें, बजाय इसके के नीचे हम तिरछी मार्किंग करें। ये ज़्यादा इजी लगता है। फ्रंट पीस ये हमारा कट हो गया है। इधर जो हमने हल्की सी गुलाई देनी थी ना, ये आपने ज़रूर देनी है, वरना आपका ट्राउज़र खिंच रहा होता है। ठीक है, अब हमने सेंटर में यहाँ पर प्लीट देनी है। तो प्लीट के लिए ये आसन वाली जो जगह है, ये देख लें, ऊपर से इस तरह से कपड़ा फोल्ड करके इसका सेंटर निकाल लेना है और सेंटर में हमने यहाँ पर एक कट लगा लेना है। छोटा सा कट लगा लें या फिर आप क्रीज भी बैठा सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है कि हमने 7 इंच की लंबाई पर एक मार्क लगाना है। ये देख लें, पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक 7 इंच की लंबाई पे एक मार्किंग करनी है इस तरह से। और ये मार्किंग आपने पीछे बैक साइड पे भी देनी है। ठीक है, ये मार्किंग कर लेनी है आपने। अब इस तरह से 1/2 इंच पे इस तरफ एक मार्क करना है, 1/2 इंच पे इस तरफ मार्क करना है और इन दोनों लाइंस को ऐसे मिला देना है। तो आपको पता चल जाएगा, इस तरह से फोल्ड करके आपने तिरछी सिलाई करनी है। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्रंट कंप्लीट। अब हम बैक की मार्किंग करेंगे। अब फ्रंट पीस को हमने बैक पीस पर इस तरह से सेट करके रख लिया है। अच्छा, मैंने उस तरफ से भी ट्राउज़र कट कर लिया था ना, आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि फ्रंट का ट्राउज़र सिर्फ इस तरफ से आर्च वाली साइड से कट कर लें, उस तरफ से रहने दें और बैक के साथ कट कर लें। ठीक है, बट मैंने यहाँ पर कट कर लिया था तो ऐसा कोई इशू नहीं है। बट आप बिगनर्स हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप ये करें कि पहले फ्रंट का इधर से कट कर लें और उधर की कटिंग ना, क्योंकि सेम होती है, एक साथ ही आप कर सकते हैं। अब बैक का जो पीस है ना, वो हमने फ्रंट से 2 इंच बढ़ता हुआ रखना होता है। अब यहाँ पर स्मॉल और मीडियम साइज़ के लिए आपने 2 इंच बढ़ता हुआ रखना है, लेकिन आपने प्लस साइज़ के लिए एक्सेल का ट्राउज़र बनाना है तो आपने 2.5 से 3 इंच बढ़ाना है बैक के पीस को। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब हमें थोड़ी सी चेंजेस करनी होती हैं इस तरफ बैक के ट्राउज़र में, यानी बैक पार्ट में। तो यहाँ ये जो आर्च की कटिंग है, यहाँ से हम एक सीधी लाइन बाहर की तरफ कर लेंगे। अच्छा, बैक का हमें फैब्रिक फ्रंट से 2 इंच ज़्यादा लेना होता है। ठीक है, चौड़ाई में इस तरह से, ये देख लें, मैंने 2 इंच फैब्रिक ज़्यादा लिया है बैक का फ्रंट वाले पार्ट से। यहाँ पर एक सीधी लाइन लगा दी है हमने। अब यहाँ ये जो लाइन है, इसका कॉर्नर है, इसी से ऊपर की साइड ना हमने एक और सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, बिल्कुल इजी मेथड के साथ मैं आपको ट्राउज़र की कटिंग बता रही हूँ। कोई चीज़ आपको फिर भी समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये हमारे पास बैक साइड का 2 इंच चौड़ा हो गया फैब्रिक, इधर से भी 2 इंच चौड़ा है। अब इधर क्या करना है, इधर भी 1 इंच पे इस तरह से मार्क लगाना है, जिस तरह हमने इधर लगाया था, और अब इससे यहाँ से कर्व दे देना है। अच्छा, आपने ये कर्व ना बहुत ज़्यादा डीप नहीं करना, बस हल्का सा कर्व देना होता है, फ्रंट में भी और बैक में भी। तो ये हमारा क्या हुआ कि इस तरह से बढ़ता हुआ रखते हैं ना बैक को, तो यहाँ हमारा ट्राउज़र खिंचाव नहीं आता, उठने बैठने में फंसता नहीं है, बड़ा अच्छा सा सेट हो जाता है। 2 इंच हमने ये ऊपर से बढ़ता हुआ रखा है। अब इसको क्या करेंगे, हम यहाँ से लेकर इस तरह से हल्का सा कर्व देते हुए, बिल्कुल हल्का सा, और यहाँ जाकर हम इसके साथ मिला देंगे। ठीक है, आपने बिल्कुल सीधी तिरछी लाइन इस तरह से नहीं दे देनी कि बिल्कुल इस तरह से नहीं, तो आपको इलास्टिक लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आपने यहाँ हल्का सा कर्व देना है। ठीक है, हल्का सा राउंड कर्व करते हुए फिर यहाँ मिलाना है। अब यहाँ तक आर्च की आपको मार्किंग समझ में आ गई कि हमारा 2-2 इंच का इस तरह से आर्च बढ़ गया है। अब नीचे उस तरफ से ट्राउज़र सेम रहेगा, बट इधर से हम 2-2 इंच बढ़ाकर मार्किंग कर लेंगे। अच्छा, फिर वही बात कि अगर आपने कंफर्टेबल सा रखना है ना ट्राउज़र, तो नीचे तक ही आपने 2-2 इंच बढ़ाकर मार्किंग करनी है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। बट अगर आप चाहते हैं नीचे से पांचा थोड़ा फिट हो, तो आप नीचे क्या कर सकते हैं, 1.5 इंच पे या 1 इंच पे मार्क लगाएं और ऊपर यहाँ पर 2 इंच की लगाएं और उसको मिला दें आपस में। बट मैं नीचे तक ही 2-2 इंच पे मार्किंग करूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा कंफर्टेबल सा चाहिए। ठीक है, ट्राउज़र इस तरह से।
ठीक है, तो इस लाइन को अब हम एक साथ मिला देंगे और ऊपर यहाँ पर हल्का सा कर्व रखना है, जिस तरह से हमने फ्रंट के ट्राउज़र में कर्व रखा था। मैं वीडियो बहुत स्लो करके बता रही हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आए। अब यहाँ मार्किंग जो हमने 2 इंच का यहाँ पाइंचा रखा था ना, इस तरह से फोल्ड करके कट किया था, तो इसमें भी हम कट करने से पहले इस तरह हम फोल्ड कर लेंगे और फिर कट करेंगे। तो यहाँ पर जो जो हमने मार्किंग की है उसके मुताबिक ही हम बैक की भी कटिंग कर लेंगे। आप 1 से 2 ट्राउज़र बनाएंगे ना तो आपकी बड़ी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जानी है, फिर आपको कुछ मुश्किल नहीं लगना ट्राउज़र बनाने में। वीडियो काफ़ी लंबी है मेरी, बट सीखने वालों के लिए एक एक चीज़ मैंने डिटेल से बताई है, तो आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ के देखना है। कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब सबसे पहले हमने क्रॉच एरिया को सिलाई का मार्जिन 1/2 इंच से भी कम का छोड़ते हुए स्टिच कर लेना है। यहाँ पे दबाव आपने बहुत ज़्यादा नहीं लेना, उसकी वजह से भी आपके ट्राउज़र में खिंचाव आ सकता है, तो आपने बिल्कुल 1/2 इंच से भी कम मार्जिन आपने छोड़ना है। फ्रंट और बैक दोनों क्रॉच एरिया पर मैंने सिलाई लगा ली है। बैक को अभी हम साइड पे रखेंगे। अब हम फ्रंट वाला पीस लेंगे और ये देखें, मैंने लाइन बैक साइड से थोड़ी सी डार्क कर दी है क्रीज के लिए जो मैंने बनाई थी। अब आपको अच्छे से नज़र आ रही होगी, ये सेंटर वाली लाइन है। फिर 1 इंच का हाफ इधर हमने करना है, हाफ इधर, हाफ इंच पे दोनों साइड से निशान लगाकर हमें नीचे इस पॉइंट के साथ मिला देना है। अब हम इसी तरह से ना सेंटर टू सेंटर मिलाएंगे और 1/2 इंच से ऊपर सिलाई स्टार्ट करेंगे और नीचे लाकर यहाँ पॉइंट पर ख़त्म कर देंगे। तो दोनों साइड हमने इसी तरह से प्लीट्स दे देनी है। आप में से जिन बहनों ने भी मुझे रिक्वेस्ट दी हुई हैं वीडियोस के लिए, आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह 1 बाय 1 मैं आप सबकी रिक्वेस्ट पूरी करूँगी। ये वीडियो भी एक बहन की रिक्वेस्ट पर ही मैंने बनाई है आज, बल्कि बहुत सारी बहनों की रिक्वेस्ट थी इस वीडियो के लिए। अब ये दोनों प्लीट्स डल चुकी हैं दोनों साइड्स पर। अब हम इसके साथ बैक पीस रखेंगे इस तरह, और अब हम सबसे पहले क्रॉच एरिया की सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। ये जो सेंटर के दोनों फैब्रिक हैं ये एक साइड पर फोल्ड होना चाहिए। अच्छा, इजी मेथड ये है कि आप सिलाई सेंटर से ही लगा लें, तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा। इसमें भी आपने जस्ट सिलाई का मार्जिन देना है 1/2 इंच से भी कुछ कम का, और आपने दोनों साइड पर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाते हुए आपने ना ऊपर वाले फैब्रिक को खींचना है और ना ही नीचे वाले। अगर आपने कटिंग अच्छे तरीके से की होगी ना, बिल्कुल इक्वल करके अच्छी मेजरमेंट्स के साथ, तो आपको सिलाई के दौरान भी कोई परेशानी नहीं होगी। बस आपने सेंटर से सिलाई शुरू करनी है और नीचे पाइंचे तक ले आना है सिलाई को। और अगर आपने देखें अच्छी तरीके से कटिंग की होगी ना, कपड़ा बिल्कुल भी लास्ट में छोटा बड़ा नहीं होगा। और लास्ट में ये देख लें, इस तरह से जिस तरह तिरछा कट किया हुआ है ना, इसी तरह से सिलाई भी तिरछी आएगी। अब अगेन दोबारा से आर्च वाली जगह पे सिलाई को रखना है और दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारे ट्राउज़र के सेंटर वाली सिलाई अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। ट्राउज़र के सेंटर की सिलाई कंप्लीट हो गई है, और इसके बाद मैंने क्या किया है कि फ्रंट पार्ट के सेंटर में मैंने फ्यूजिंग पेपर पेस्ट किया है। और फ्यूजिंग पेपर की चौड़ाई जो है वो इलास्टिक की चौड़ाई जितनी है, जितना चौड़ा आपका इलास्टिक है उतना ही चौड़ा आपने ये फ्यूजिंग पेपर लेना है। और ये जो प्लीट्स हमने दोनों साइड पे डाली हैं, इससे 2 इंच बढ़ता हुआ रखना है हमने फ्यूजिंग को साइड से। ठीक है, 2 इंच इधर से बढ़ा हुआ है और 2 इंच इधर से बढ़ा हुआ है, और इस तरह से लंबाई में इलास्टिक जितनी चौड़ी है उतना ही हमने इसे भी चौड़ा रखना है। फ्यूजिंग पेपर मैंने इस तरह से पेस्ट किया कि ये फोल्डिंग के लिए थोड़ा सा मार्जिन बाकी रहे। तो इस तरह से हम फोल्ड करने के बाद ये वाली सिलाई लगा लेंगे, तो सेंटर हमारा प्लेन आएगा और साइड पे हम इलास्टिक लगाएंगे। बट ये स्टिच करने से पहले हम साइड की सिलाई लगा लेंगे ट्राउज़र की। तो इस तरह से हमने फैब्रिक को मिलाना है दोनों तरफ से कपड़ा बराबर करते हुए, और हम दोनों साइड पर ट्राउज़र के साइड की सिलाई लगाएंगे। कितनी बुरी बात है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया। चलें जल्दी से अच्छे बच्चों की तरह वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर आने वाले नए हैं तो सब्सक्राइब भी। जब मैंने ऊपर की साइड फ्यूजिंग पेपर ऐड किया ना, उसके साथ ही मैंने क्या किया, पाइंचे को 2 इंच के बराबर जितनी फोल्डिंग करनी थी उतना फोल्ड करके इस तरह से पहले ही क्रीज बैठा ली। तो अब हम जब साइड की सिलाई लगाएंगे ना, तो हमारे लिए ये बनाना इजी होगा और हम पाइंचे को गुम सिलाई के साथ स्टिच करेंगे।
अब ये देखें, पाइचा हमने पहले ही फ़ोल्ड कर लिया था ना, फ़ोल्ड करके आयरन से क्रीज़ बैठा ली, तो अब हमारा काम बड़ा इजी हो जाएगा। अब ये देखें, ऊपर की साइड की फ़ोल्डिंग ऊपर की हुई है ना, अब हमने क्या करना है, बैक वाली फ़ोल्डिंग को इस तरीके से खोलना है। क्रीज़ यहाँ भी बैठी हुई है, अब इसे पलट कर ऊपर लेकर आना है इस तरीके से। ठीक है, इस तरह से बराबर करके सेट करना है और अब हमने स्टिचिंग कंप्लीट करनी है। अब ये देखें, इस तरह से स्टिचिंग करने का ये फ़ायदा हुआ कि हमारी सिलाई पाइंचे की गुम तरीके से हो गई। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारा पाइंचा रेडी हो गया है। इसी तरह से हमने दूसरा पाइंचा भी रेडी करना है। दूसरे साइड भी हम ऊपर से सिलाई चलाते हुए लाएंगे, बराबर करते हुए फैब्रिक को, और नीचे लाने के बाद हमने इसी तरह से स्टिच करना है। मैं आपको एक बार और फोल्ड करके बता देती हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ये देखें, इस तरह से ये क्रीज़ बैठी हुई है फोल्डिंग की। एक पाइंचा इस तरह से फोल्ड है, पीछे वाले की क्रीज़ इस तरह से खोलनी है और इसके ऊपर चढ़ाकर ऐसे स्टिच करनी है। ठीक है, इसी तरीके से मैंने दूसरा पाइंचा भी रेडी कर लिया है। अब आप चाहें तो यहाँ तुरपाई कर लें या फिर सिलाई चला लें। मैं यहाँ पर सिलाई चलाऊँगी। वैसे बिजली बड़ी महंगी है, मगर यहाँ पर आप आयरन कर लेते हैं ना कुछ जगहों पर, तो बड़ा काम आसान हो जाता है। और यहाँ जो सिलाइयाँ हैं ना ये साइड की, ये आपस में मैच करनी चाहिए, तो बिल्कुल भी कपड़े में झोल नहीं आएगा और बहुत अच्छे तरीके से आपकी सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ पर एक पाइंचा मेरा रेडी हो गया है, इसी तरह से मैं दूसरा भी रेडी कर लूँगी। पूरा ट्राउज़र अब कंप्लीट हो गया है। जस्ट हमें ऊपर इलास्टिक डालनी है, तो इलास्टिक डालने का तरीका भी देख लें। इलास्टिक का साइज़ लेने के लिए हमने अपनी कमर का नाप लेना है, यानी कि वेस्ट का नाप लेना है। जितना भी टोटल कमर का साइज़ आ रहा हो उसका हाफ़ कर लेना है। तो यहाँ 38 इंच कमर का साइज़ था, तो ये मैंने 19 इंच चौड़ी इलास्टिक ली है और इसे हमने इस तरह से लगाना शुरू करना है। जहाँ ये फ्यूजिंग पेपर आ रहा है इसके साथ में रखकर इससे थोड़ा सा ऊपर हमने रखना है और यहाँ पर हम एक स्टिच लगा लेंगे। ऊपर जो मार्जिन हमने छोड़ा है वो इसी तरह से साथ में फोल्ड कर लेंगे और इस तरह से हमने स्टिच लगा लेनी है और स्टिच को हमने डबल करके लगाना है। सिलाई को हमने 2-3 बार करके पक्का कर लेना है। अब इसी तरह से इलास्टिक को इसके ऊपर से लेकर आना है। ये देख लें, यहाँ पर इलास्टिक लगाई है, इसे इस तरह से दूसरी साइड पे रखना है और यहाँ भी हमने स्टिच लगा लेनी है जिस तरह से हमने दूसरी तरफ लगाई है। अब ये देख लें, एक बार फिर समझ लें, एक साइड रखकर मैंने स्टिच लगाई है और मैंने 3-4 स्टिचेस लगा दी हैं ताकि पक्का हो जाए। फिर इस तरह से इसे राउंड में घुमा के फ्यूजिंग के दूसरी साइड पे लगाई है और यहाँ भी अच्छे खासे टाँके लगा दिए हैं, तो ये एक रिंग सा तैयार हो गया है। अब हमें स्टिच करने में कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। इस तरह से फोल्ड करना है हमें। पहले हम फ्यूजिंग वाली साइड पे सिलाई चला लेंगे। अब जस्ट सीधी सीधी स्टिचिंग करते जाना है। फ्यूजिंग पेपर वाला हिस्सा ख़त्म हो जाए ना, तो फिर हमने इलास्टिक की साइड भी इसी तरह से सिलाई चलानी है। अच्छा, यहाँ भी यही ख्याल रखना है कि जहाँ भी सिलाइयाँ आ रही हैं ना ट्राउज़र के पैनल की, तो ये सिलाइयाँ आपस में मैच करनी चाहिए, तो आपके ट्राउज़र में कहीं भी झोल नहीं आएगा। इलास्टिक की तरफ सिलाई चलाते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि इलास्टिक के ऊपर सिलाई ना चले, वरना इलास्टिक मूव नहीं कर पाएगी। और बस आपने सीधा सीधा स्टिच करते जाना है। ये ख्याल रखना है कि सारी सिलाइयाँ आपस में मैच करनी चाहिए। जब भी आप कपड़ा फोल्ड करते जा रहे हों, जहाँ भी सिलाई आ रही है ना, वहाँ आपने ध्यान रखना है। सारी सिलाइयाँ चारों आपस में मैच होंगी ना, तो आपके ट्राउज़र में ज़रा भी झोल नहीं आएगा। देखें, पूरी इलास्टिक मैंने आपके सामने ही लगाई है, कहीं कोई झोल नहीं आया। थोड़ा बहुत पीछे की साइड अगर मुश्किल होना तो हल्की सी प्लीट्स दे सकते हैं या फिर नीचे के कपड़े को स्ट्रेच कर सकते हैं। और ये जी ट्राउज़र तैयार हो गया है और मैंने अच्छे तरीके से आयरन भी कर लिया है और आप फिनिशिंग देख सकते हैं विदाउट किसी कर्व स्केल के। इतना ब्यूटीफुल सा ट्राउज़र रेडी हो गया है। और ये इलास्टिक की फिनिशिंग भी आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। और देखें, बैक बड़ा था ना, फिर भी कोई झोल वगैरह नहीं आया है। सारा मैंने आपके सामने ही स्टिच किया है। आप मेरे बताए हुए मेथड को फॉलो करेंगे ना, तो बिना किसी गलती के आपका भी ट्राउज़र इसी तरह से ज़बरदस्त सा तैयार हो जाएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ जाते जाते एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो। तक के लिए अल्लाह हाफिज़।